जय श्री राम। आत्मीय बंधु भगिनी, इस वीडियो में मैंने भारत की प्राच्य विद्या मार्शल आर्ट, जिसे नियुद्ध कहा गया, नियुद्ध यानी बिना अस्त्र शस्त्र के युद्ध लड़ने की कला, जो विदेशों में अलग अलग नामों से जानी गई, जूडो, कराटे, जुजुत्सु, कुंग-फू, मार्शल आर्ट, बॉक्सिंग, ये अलग अलग देशों में इसके रूप अलग अलग रहे। सब में निपुणता प्राप्त करने वालों की बड़ी ख्याति रही। आज इसमें निपुणता रखने वाले लोगों को एशियाड, ओलंपियाड ऐसे बड़े खेल आयोजनों में प्रतिभाग करने और यशस्वी होने का अवसर प्राप्त होता। कुछ ही देश इसमें यशस्वी लगातार हो रहे हैं, लेकिन भारत जो इस विद्या का मूल है, जहाँ से यह विद्या अन्य अन्य देशों को गई, उसके मूल के विषय में चर्चा करना समीचीन होगा। यहाँ जब एक बड़ा योद्धा अपने दिव्यास्त्रों, अस्त्र शस्त्रों से युद्ध लड़ते लड़ते थक जाता, चूक जाता, तब वह एक दूसरे को ललकार कर मल्लयुद्ध की प्रक्रिया में आते और इस युद्ध के परिणाम के बाद युद्ध का निर्णय होता। यह क्रम वैदिक काल से लेकर पौराणिक काल, अनेक युग युगांतर से होते हुए वर्तमान के ऐतिहासिक कालखंड तक चला। आज युद्ध का स्वरूप अलग प्रकार का हो चला है, जिसमें वीरता से अधिक कूटनीति का महत्व होता। लेकिन जब ये युद्ध आमने सामने सेनाएं सजाकर लड़ी जाती, तब ऐसे में इन सेनाओं के सामने जो सेनापति योद्धा होता, उसका मल्लयुद्ध में पराजित होना भी युद्ध के हार और जीत का निर्णय करता। मल्लयुद्ध सभी योद्धा का एक परम गुण होता। अपने जीवन के दैनिक प्रशिक्षण में इसको कमोवेश सभी अपनाते और हमारे देश के सभी महापुरुष राजा इस विद्या के आदर करने वाले दिखाई पड़ते हैं। मैं यहाँ कुछ मल्ल योद्धाओं की चर्चा करूँ तो पौराणिक कालखंड के जिन योद्धाओं के नाम पर आज यह विद्या चलती है, हनुमान जी के नाम पर हनुमंती, जामवंत के नाम पर जामवंती, भीम के नाम पर भीमसेनी, ऐसे युद्ध के अनेक प्रकार, जिसमें थोड़े बहुत हाथ या पैर या चेष्टाओं के परिवर्तन के साथ इसका नाम बदल जाता। हनुमंती में किसी और प्रकार से, बाराही में किसी और प्रकार से, जामवंती में किसी और प्रकार से युद्ध का वैशिष्ट्य होता। इसी नाम पर यह विद्या चलती। कुछ ही वर्ष पहले एक दक्षिण की फिल्म आई थी, जो इधर उत्तर भारत में भी बड़ी लोकप्रिय हुई, कमल हासन की फिल्म हिंदुस्तानी, जिसमें उनके अनेक रोल दिखाई पड़े और वे उस पूरी फिल्म में केरल की एक अपनी प्राच्य विद्या कल्लरी का प्रयोग करते दिखाई पड़ते हैं। कल्लरी वह नियुद्ध की विद्या है जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, जो प्राच्य विद्या है। यद्यपि इन विद्याओं का कोई ओर छोर नहीं, हमारे हर महापुरुष इसके ज्ञाता रहे, लेकिन इसके सबसे बड़े ज्ञाता के रूप में हम भगवान श्री कृष्ण को स्मरण कर सकते हैं। श्री कृष्ण वो परम योद्धा रहे जिन्होंने अपने सबसे प्रिय अस्त्र चक्र सुदर्शन को यदा कदा ही धारण किया, वो भी कभी केवल दिखाने के लिए, अन्यथा उन्हें किसी अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। वे चाहे सबसे पहली शत्रु पूतना हो या फिर उसके बाद कंस के भेजे एक के बाद एक मायावी असुर हों, उन सब का अंत उन्होंने अपने इस मल्ल युद्धा और प्राचीन विद्या के आधार पर ही किया। वो चाहे कुमलिया पीड़ हाथी हो, चाहे अघासुर हो, चाहे बकासुर हो, चाहे वृषभासुर हो, ऐसे सभी का वध और उसका अंत वे इसी विधि से करते। और यह एक के बाद एक दिखाई पड़ता। स्वयं कंस के मृत्यु के पूर्व जो अखाड़े का आयोजन किया जाता, उसमें चारुण और मुष्टिक मैदान में उतरकर इनको चुनौती देते। उस चुनौती का सामना भी ये मल्लयुद्ध के विद्या से ही करते और अंत में न केवल चारुण और मुष्टिक का, वरन उसी नियुद्ध की विद्या से वे कंस का भी अंत करते। ऐसा साक्ष्य है कि भगवान श्री कृष्ण को जीवन भर अपने शत्रुओं, अपने परकीयों से युद्ध लड़ने के लिए किसी अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ी। वे इस विद्या के परम ज्ञाता थे। इस विद्या के लिए संस्कृत में एक श्लोक है, संप्रेरणार्थ संकल्प त्वरा च सहज क्रिया वज्राघात चमत्कारो नियुद्धे सट क्रियामता। ये 6 क्रियाएं हैं जिसका नियुद्ध में पालन किया जाता। संप्रेरणा, संकल्प, त्वरा, सहज क्रिया,
संप्रेरणात् संकल्प तुरा च सहज क्रिया, वज्राघात एक मार मारो उस पर अंत हो जाए। हनुमान जी ने लंकिनी पर एक मुष्टि का प्रहार किया, उसका अंत हुआ। ऐसा एक ही प्रहार ऐसा कि जिसमें परिणाम निकल आवे। वज्राघात चमत्कारो चमत्कृति इस युद्ध का परम गुण है। हम क्या करने चलना है, शत्रु को इसका आभास न हो, ऐसे इसके मूल 6 तत्व बताए गए। मैं यहाँ इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं, इसके पूर्व एक घटना का स्मरण हो पाया। अपने कानपुर में इस विद्या के एक महान गुरु हुए, जसवाना गुरु, जिनकी बड़ी ख्याति थी। वे अकेले सैकड़ों लोगों का सामना कर सकते, ऐसी परम शक्ति उनके पास थी। वे इस विद्या के परम ज्ञाता थे। वर्तमान में उनसे बड़ा कोई ज्ञाता अपने उत्तर भारत में हुआ नहीं। ऐसे जसवाना गुरु जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक परम पूज्य श्री गुरु जी के साथ पहली भेंट में जब हाथ मिलाने के लिए, अभिवादन करने के लिए हाथ मिलाए, तो गुरु जी जैसा बलिष्ठ शरीर और पुष्ट साधना का व्यक्ति एक क्षण के लिए सिसकारी मारकर जैसे धरती पर गिर पड़े। लेकिन ऐसे में उन्होंने ये मान लिया कि यह मुझे जसवाना गुरु का आशीर्वाद मिल रहा, और तभी से अपने कुछ स्वयंसेवकों को उनके यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजा गया। वे प्रशिक्षण पाए और इस प्रकार अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संगठन में और विद्या मंदिरों में यह नियुद्ध की विद्या प्रयोग में आई, प्रचलन में आई। आदि प्रचार प्रसारकर्ताओं में बौद्धों का बड़ा महत्व है। अपने यहाँ यह विद्या युग युगांतर से अपने ऋषियों, सन्यासियों और ऐसे प्रवासी भारतीयों के बीच रही। ऐसे जब बौद्ध अपने देश से एक दूसरे देश में गए तो उन्हें मार्ग में अनेक प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता। कभी हिंसक पशु, कभी आदिवासी, गिरिवासी, और इसी प्रकार वे सामना करते हुए और एक देश से दूसरे देश में गए। और इस प्रकार यह विद्या बौद्ध देशों में जहाँ जहाँ बौद्ध के अनुयायी रहे वहाँ वहाँ पहुँची। आज आप कल्पना कर सकते हैं कि बर्मा में ऐसे ही असुरों, रोहिंग्याओं का सामना करने के लिए विराधु जैसा एक बौद्ध सन्यासी सामने आता है और अपने कुछ सन्यासियों के साथ इनका समूल नाश करता है। ऐसी आसुरी शक्ति का अंत होता है। और इस प्रकार यह विद्या फिर से एक बार दिखाई पड़ती है कि इन बौद्धों के माध्यम से अपने चतुर्दिक फल फूल रही है। हम कह सकते हैं चीन, तिब्बत, मंगोलिया, बर्मा, भूटान, जहाँ जहाँ बौद्ध पंथ के अनुयायी प्रचार प्रसार में गए, इन बौद्ध भिक्षुओं के बहाने यह विद्या वहाँ फैली। प्रारंभ में उन्हें अपने प्रतिकार का सामना करना पड़ता और बाद में जब वे लोग उन्हें गुरु के रूप में मान लेते तब वे अपना मूल धर्म का प्रचार प्रसार करते। यही क्रम चला, लंबे समय तक चला। इस प्रकार यह विद्या अपने भारत में बड़ी लोकप्रिय हुई। हम कह सकते हैं कि हनुमान जी भी गदा यद्यपि रखते थे, लेकिन अधिकांश को अपने मुष्टि प्रहार, अपने तमाचे और इसी से घायल करते। जब आवश्यकता पड़ती तभी वे गदा का प्रहार करते। इस विद्या के ज्ञाताओं में अपने भारतीय योद्धाओं की एक महान महनीय परंपरा है। लगभग सभी योद्धा इस विद्या के परम ज्ञाता रहे। लेकिन आज दक्षिण के केरल में यह विद्या अपने मूल रूप में आज भी है, जहाँ विधिवत हमारे भारत के मर्मज्ञ ज्ञाताओं और गुरुओं के माध्यम से यह विद्या फल फूल रही है। आज भी उसका प्रचार प्रसार चतुर्दिक फैल रहा है। लोग वहाँ जाते, प्रशिक्षण प्राप्त करते। और इस प्रकार यह विद्या केवल आत्मरक्षा के लिए है, किसी को प्रताड़ित करने के लिए नहीं। अपने यहाँ कहा भी है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिम परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो इस आत्मविद्या को हम रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए प्रयोग किए, दूसरे के संरक्षण के लिए किए, किसी को प्रताड़ित करने के लिए नहीं, किसी को कष्ट देने के लिए नहीं। और इस विद्या की परम झांकी अपनी दक्षिण की कुछ फिल्मों में मिलती है, जो आज भी बॉलीवुड के चमत्कृति के आगे कहीं अधिक उभर कर आती। जहाँ एक और हमारे बॉलीवुड के फिल्म निर्माताओं ने पाश्चात्य देशों के जूडो, कराटे आदि की मार्शल आर्ट की विद्या का अवलंबन किया, वहाँ दक्षिण के निर्माताओं ने आज भी इस कल्लरी विद्या का अवलंबन लिया और भारतीयों के लिए अधिक स्वीकार्य होता, अधिक ग्राह्य होता। इस शरीर में पैर के नखर से लेकर सिर की चोटी तक शरीर के असंख्य मर्मस्थल होते। उन मर्मस्थलों का अगर ज्ञान हो, उस पर हाथ भी रख दिया जाए तो व्यक्ति छटपटा उठे। यही इस विद्या के मर्मस्थलों का मूल ज्ञान
इसकी मूल जड़ है और त्वरा और विविध प्रकार के प्रशिक्षण इसके द्वारा और इस विद्या का प्रचार प्रसार आज भी चतुर्दिक होता है। दक्षिण का यह परम ज्ञान आज देश के सम्मुख ही नहीं, विदेश के लोग भी इस विद्या का सम्मान करते। पाश्चात्य देशों में आज भी इस विद्या का बड़ा गौरव है। हम हॉलीवुड में एक फिल्म जिसके कि नायक के रूप में ब्रूस ली रहे, जिनके 1 इंच के पंच को लोग बड़ा स्वीकार करते, दुर्दैव से उनका अंत, जिनकी मृत्यु बड़े दुर्घटनावश हुई, जिसके बारे में आज चर्चा करना उद्देश्य नहीं, लेकिन उस महान नायक का, उस महान योद्धा का वर्णन आज मार्शल आर्ट की चर्चा हो तो अवश्य किया जाता। लेकिन हम कह सकते हैं कि जो चमत्कृति जूडो में है, कराटे में है, जुजुत्सु में है, कुंफू में है, वह सब मिलाकर एक साथ भारत की इस मल्ल युद्ध और विद्या में है, कलरी में है, और इसका ज्ञान हम आज भी प्राप्त कर सकते हैं। कुश्ती की यह परंपरा जो हमारे यहाँ हनुमंती, भीमसेनी, वाराही और ऐसे रूपों में आई, उसका हम सम्मिलित अवलंबन कर सकते हैं। इस विद्या के ज्ञाता आज भी हमारे भारत भर में विद्यमान हैं और मल्ल युद्ध के क्षेत्र में चाहे दारा सिंह जी हो, चंदगी राम हो, गामा पहलवान हो, ऐसे सब लोगों का विश्व भर में धूम रही, सानी रही। तो भारत जो दुनिया को ज्ञान विज्ञान दिया, जिसकी देन दुनिया का ऋण है, वह मार्शल आर्ट की दृष्टि से भी भारत का ऋणी है। और यह परम विद्या जिसकी देश विदेश में बड़ी ख्याति है, निसंदेह वह भारत की देन है। भारत में यह विद्या आज भी हमारे महान गुरुओं की द्वारा फल फूल रही है, जिसके महान नायक योगेश्वर कृष्ण को नमन करते हुए, श्री हनुमान जी महाराज को स्मरण करते हुए, जामवंत जी महाराज को स्मरण करते हुए हम इस चर्चा को पूर्ण करें। इसके पूर्व हम बताएं कि इसी विद्या के प्रभाव से जामवंत जी जो त्रेता युग के नायक थे, लेकिन द्वापर युद्ध में भी, उस वृद्धावस्था में भी, और कृष्ण को ही 2 हाथ देने में समर्थ हुए। यह उस विद्या का पुरुषार्थ रहा। आइए हम इस प्राच्य विद्या का सम्मान करें और इसको आज भी अपनाकर, अपने बाल बच्चों को अपनाकर इस विद्या के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं। भारत को पुनः परम गुरु और विश्व गुरु की ख्याति दें। जय श्री राम।